हेलो सभी स्टूडेंट, कैसे हो? तो जैसे तुमने लास्ट लेक्चर देखा था वीबीटी का, तो जैसे किसी को वीबीटी में अगर कोई डाउट आया है तो उसके कुछ क्वेश्चन वगैरह आप बता सकते हो। बट देखिए, एक बच्चा है जिसको वार्नर थ्योरी में आया था। तो देखिए, एक बच्चे का वार्नर थ्योरी का डाउट क्या था। जैसे हमने बताया था प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, तो इसमें हमने क्या देखा था। जैसे हमारा यहाँ से देखिए लिगैंड की अगर मैं बात करूं तो हमने बताया था यहाँ पे कि अगर हमारा NH3 ये, या सपोज करो अगर आप यहाँ पे 3 ले लो और यहाँ पे कितना 1 कैलोरी, किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑर्डिनेशन नंबर 4 की सपोज करो, तो कितने लिगैंड हो गए? 1 और 3 4। अब यहाँ पे कितना है? मान लो Cl2 जैसे बाहर है, तो हमने एक ये देखा था और एक हमने देखा एक बच्चा है जिसका है डाउट, मान लो यहाँ भी Cl2। अब देखो उस बच्चे का क्या डाउट है कि सर यहाँ पे ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में आया है, तो सर ये वाले जो 4 हैं तो सर ये भी तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में आना चाहिए। तो देखो मैंने उसके लिए बताया था यहाँ पे ये क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रखता है? ये 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है। और तब ये न्यूट्रल है तो फिर ऑक्सीडेशन निकालने में इसका और इसका रोल है, जिसकी वजह से मान के चलो 2 और 1 3, ऑक्सीडेशन कितनी आएगी? 3 ऑक्सीडेशन आएगी। तो 3 ऑक्सीडेशन क्या है? यही हमने बताया था कि किसी भी मेटल के ऊपर चार्ज का होना वही उसकी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ना इसको देखो ना इसको देखो, बस किसको देखो? चार्ज। बट अगर ये भी नहीं देखते आप तो समझ में आया होगा कि ये कितना देगा? -2 और ये -1, तो बराबर से इधर जाके +3। तो ये +3 किसकी वजह से आए हैं? इसकी वजह से भी आए हैं। तो ये हमारा क्लोरीन कैसा है? डैश, मतलब प्राइमरी वैलेंसी। और देखो यहाँ पे लिगैंड कितने हैं? 3 और 1, कितने लिगैंड हुए? 4, यानी कि ये हमारा 4 लिगैंड के साथ मिला हुआ है, 3 ये और 1 ये। तो ये हमारा लिगैंड के साथ भी काम कर रहा है, ठीक है? मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालने में और लिगैंड के साथ। बट देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे कोई न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, इस जगह कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है। कौन है यहाँ पे? क्लोरीन है, मतलब वीक फील्ड लिगैंड। तो ये कितने देगा? -1 4, कितना हो गया? -4। बट यहाँ पे कोई न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, तो यहाँ पे कितना माइनस कर देंगे हम? 2। तो कितना बचा? -2 बराबर से इधर जाके +2, यानी कि ये +2 हमारी कौन है? प्राइमरी वैलेंसी। किसकी वजह से आई है? इसकी वजह से। समझ आया? तो अगर न्यूट्रल कोई है तो उसमें आप किसको यूज करोगे? इसको, दोनों जगह। बट अगर ऐसा केस है तो वहां पे अंदर प्राइमरी वैलेंसी नहीं। ये चीज मैंने आपको बता दी थी, ठीक है? और एक डाउट और था उस बच्चे का कि सर अगर हमारा ब्रैकेट से बाहर Br और ब्रैकेट से बाहर Cl, देखिए आपको ये मिलेगा तो वहां पे एक क्वेश्चन था पेल है और क्या पूछा था? व्हाइट। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमने क्या पढ़ा था? AgNO3 जब प्रेसिपिटेट पढ़ा था, तो यहां से इससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो NO3 वगैरह में चला गया। लेकिन ये जो AgCl है, अगर ये AgCl बनेगा, AgBr सॉरी, अगर ये क्या बनेगा? AgBr बनेगा, तो ये कौन होगा? पेल एयर। अगर ये Cl बाहर जाएगा, AgCl बनेगा, तो ये कौन होगा? हमारा व्हाइट। मतलब AgCl कौन है? व्हाइट, और AgBr कौन है? पेल एयर। यानी कि हमें कौन सा कंपाउंड देखना है? कॉम्प्लेक्स हमें वो देखना है जिसके बाहर Br होगा। तो मैंने बताया था ये आयनाइज है, ये तो आयनाइज होने का नहीं, कौन होगा? Br। तो Br के साथ कौन जाएगा? Ag, तो क्या बनेगा? AgBr, मतलब पेल एयर। जो Cl है, तो Cl अगर बाहर है तो आयनाइज यही होगा, इसके साथ क्या आ जाएगा?
Ag, तो क्या बना देगा AgCl जो कि व्हाइट होती है। तो ऑप्शन जहां भी नजर आए तो याद रखना पेल येलो AgBr और व्हाइट AgCl। ठीक है, ये दो उसके डाउट थे जो क्लियर हो गए। बाकी किसी का अगर कोई भी डाउट हो जब तक ये चैप्टर चल रहा है आप बता सकते हैं। देखो अब हम देखेंगे यहाँ पे CFT। देखो देखेंगे यहाँ पर हम क्या CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब देखिए यहाँ पे हमें दो पढ़नी है, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। अब जो देखो कोऑर्डिनेशन 6 के लिए है तो मैं सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का कोडिंग देखो बता रहा हूँ। हमें यहाँ पे क्या है, देखिए मैं यहाँ पे कितनी रो ले रहा हूँ 5। ठीक है, ये 5 रो मैंने कौन सी वाली ली है, ये वाली जो आपने ये देखा। ये कौन है हमारा डी। डी में कितना ऑर्बिटल 5। तो हमने इन 5 को कैसे सपोज करो ऐसे करके लिख दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये किस लिए लिखा है, जिससे कि हमें पता चल जाए एनर्जी के लिए कि कौन सी एनर्जी कहां पे है। ठीक है, तो ये हमने लिखा है। अब देखिए एनर्जी जो होती है ऐसे क्या होती है, एनर्जी जाती है इंक्रीज, मतलब यहां से ऊपर एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब मैं यहां पर अगर बात करूं इन तीन की 1 2 3, तो ये हमारे कौन है dxy dyz और dz। समझ रहे हो, ये वाली सपोज करो ये है, दूसरी वाली ये और तीसरी वाली ये। ठीक है, अगर मैं ऊपर 2 की बात करूं तो ये कौन है dx² - y²। दूसरी कौन है हमारी dz²। देखिए एक बार हमने कौन सी ली डी के साथ x और एक d और दूसरे में z, क्योंकि हमारे पास 3 ही है x y z। ये देखो ये तुमने पढ़ा है। ठीक है, वैसे हम z इसको मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको x, बट एनसीईआरटी में चेंज कर रखा है इसको x y z डैश डैश दिखा रखा है। ठीक है, बट छोड़ो इसको। अब देखो यहाँ पे ये 2 है, एक और एक 2। अब यहाँ के बाद एक हमारा एनर्जी एवरेज एनर्जी, जहां पे भी कितनी रो बनाई मैंने 5। ठीक है, अब ये हमारे क्या है यहाँ पे एवरेज एनर्जी। ठीक है, किसकी डी की, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, देखते जैसे यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी तो इनमें से जो 2 है, ये 2 एक और एक 2, ये 2 हमारे कहाँ चली जाएगी ऊपर, एक और एक 2। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 कहां चली गई ऊपर, कौन सी dx² और y², और दूसरी कौन है हमारी dz², ये वाली नीचे वाली। मतलब ये कौन है हमारी ये, और ये कौन है ये। ठीक है, बट मैं रो में इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि ये जो 2 रो ऊपर गई है ये कौन है dx² y² और dz²। बची कितनी हमारी 3। तो ये जो 3 है ये 3 हमारी कहां है नीचे, 1 2 3। ये कौन कौन सी है dxy dyz और dz। ठीक है, अब ये यहाँ पे एवरेज एनर्जी थी स्फेरिकल में डी की, और ये कौन है हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, स्प्लिट मतलब टूटना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये समझ आया, ये कौन थे डिजनरेट। यहाँ के बाद एनर्जी कहाँ देखी हमने यहाँ पे, जो कि एवरेज। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी के बाद यहाँ पे क्या हुआ स्प्लिटिंग हुई, टूटे। तो 2 रो कहाँ चली गई हमारी ऊपर, मतलब 2 लाइन कौन कौन सी dxy और dz। बाकी 3 ये वाली कहाँ रह गई नीचे। ठीक है, अब इन 3 को हमने क्या बोल दिया T2G, जी यहाँ पे दिए गए, और इन 2 को क्या बोला हमने Eg। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे एक बात करूँ बीच में, तो एक हमें यहाँ पे बीच में डैश डैश सेंटर में ऐसे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम बेरी सेंटर। ठीक है, ये कौन है हमारा
वेरी सेंटर। अब देखो यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा गैप है ये कितना है 1। ये कितना गैप है 1 का गैप है, ठीक है। अब जब ये 1 का गैप है यहां पे मैंने बीच में इसको तोड़ दिया, ठीक है। तो अब यहां पे कितना हुआ देखिए, इसको हमने दो तरीके से लिखा है, एक तो 0.4, ठीक है, या इसी को लिखा है 2/5 2/5। सेम इसी तरीके से अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कितना, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 और 5 चौक 20, यही आ रहा है। यहाँ पे लिखा हमने 0.6 और एनसीईआरटी में दिया है 3.5, ठीक है। तो ऐसे दिया है, बाकी इसके पीछे तुम डेल्टा ऐसे लगा सकते हो। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ओ सा जो दिख रहा है तुमको, ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ओ का मतलब क्या, ऑक्टाहेड्रल। अगर मैं इस तरीके से टी बना दूं तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो अब समझ आया, यहां पे कितना है 3.5, मतलब सॉरी 3/5.6। अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 0.05 30। सेम यहां पे कितना आया है 0.4, ठीक है। अब ये क्या है, ये यहां पे गैप है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के बीच में। तो यहां पर समझ आया आपको, ये यहां पे एनसीईआरटी में इतना दिया है। यहां पर रो जो है तुम चाहो तो इसको इस तरीके से बना सकते हो, इसको फिर यहां पे एवरेज एनर्जी में भी ऐसे ही, फिर इसको तोड़ सकते हो, 2 को ऊपर और 3 को नीचे, इस टाइप से। बट मैंने ये इस टाइप से इसलिए बनाई है क्योंकि एनसीईआरटी में ये ऐसे ही दिया है, जिससे तुम समझ जाओ ये जो 2 है इनकी एनर्जी क्या है, वहां पे ज्यादा है और इनकी कम, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसमें मेन जो चीज पढ़नी है, अब देखिए यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है वो क्या है, हमारा यहाँ पे मिलेगा ऐसे, एनसीईआरटी में भी ये दिया है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे मैं किसकी बात करूँ, ऐसे लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, वीक फील्ड लिगैंड और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड लिगैंड। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ D4, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसमें से जो 3 है 1 2 3, मतलब ये सेम है, ऐसा कुछ नहीं कि ऊपर नीचे बनाया है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्बिटल इस टाइप से 1 2 3, ये 3 हमारे यहाँ पे, और एक कहाँ जाएगा ऊपर, यहाँ, मतलब एक कहाँ जाएगा ऊपर, समझ आया। जब हमें यहाँ पे ये दिया है इस टाइप से जो एनसीईआरटी में दिया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये कौन है, वीक फील्ड लिगैंड और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जिसकी अगर हम पेयरिंग की बात करें तो वो पेयरिंग हमारी कैसी है, D4 का अगर हम एग्जांपल ले, यानी कि 3 हमारा कहाँ पर रुक जाएंगे, 3 हमारे यहाँ पर रुक जाएंगे किसमें, T2G में 3 1 2 3, और एक कहाँ जाएगा EG में। तो इसका ये मतलब है, ठीक है। अगर मैं इसका दूसरा वाला मतलब देखूं जो दिया है, इसको मैं रफ करता हूं, तो देखिए इसका दूसरा एक है हमारा ये, एक ये दिया है और एक ये दिया है, एनर्जेटिकली एनर्जी, ठीक है, पेयरिंग की एनर्जी। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं सेम D4, तो यहाँ पे D4 है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, कौन है हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो D4 है, इसका मतलब क्या D4 का, इस केस में नीचे कितने थे हमारे 3, बट नीचे कितना हो जाएंगे 4, जैसे 3 और 1 4, मतलब कोई भी ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहीं पे इसकी क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। तो अगर मैं अब इसकी बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, T2G, ये कौन है पीछे वाला T2G, कितने हैं इसमें 4, EG में कितना है यहाँ पे 0,
क्योंकि यहाँ पे जीरो क्यों आया, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन था इसके यहाँ पे क्या हो गई, पेयरिंग होगी। तो पहला केस ये समझ आया। यहाँ पे D4 एग्जाम्पल लिया, 3 कहाँ चले गए थे, यहाँ पे, और एक यहाँ EG में। बट इसका क्या मैटर है, दूसरा जो दिया है NCERT में, इसका D4 एग्जाम्पल लिया, स्ट्रॉन्ग फिट लिगेंड और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 4 के 4 कहाँ आ गए हमारे, T2G में, और ऊपर क्या गया, 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है इसी चीज इस टाइप से। मतलब ये ऐसा है कि तुम यहाँ पे D4 ना लेकर तुम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, मान के चलो D6 ले लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 और 2 ऊपर थे, 4 5 और 1 6। मतलब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, वीक फील्ड के अकॉर्डिंग कि T2G में कितना आएंगे, 4, EG में कितने हैं, 2। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे कितना आएगा, अगर मैं 6 की बात करूँ यहाँ पे एग्जाम में D6 की, यहाँ पे सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, नीचे। मतलब यहाँ पे एनर्जेटिकल पेयरिंग क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे सारे के सारे कहाँ है, यहाँ। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं जाएगा, सबकी पेयरिंग यहाँ होगी, कब, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। और बीबीटी में हमने यही पढ़ा था कि जब हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो उनकी क्या करा देंगे, हम पेयरिंग करा देंगे। तो CFT ने क्या किया, कुछ चीज को एकदम क्लियर कर दिया। समझ आया दोनों का मतलब, ये दोनों का क्या है मतलब है। ठीक है, चलो एक है हमारा यहाँ पे DF बराबर 4/9 ऑक्टाहेड्रल, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ किसके उसमें है, टेट्राहेड्रल के। अगर ऑक्टाहेड्रल पूछे तो 9 इधर 4 नीचे, तो यहाँ से ये रोक के इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करके फॉर्मूला ऑक्टाहेड्रल को बना देना। ठीक है, तो ये चीज सबको समझ आई होगी। अब इसमें एक NCERT में क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है किसकी, लिगेंड, वो आपको क्या करना है, याद करनी है। और सेम यही पे अगर मैं किसकी बात करूं, टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा, देखिए यही यहाँ पे ऊपर कितनी जाएगी, 2, और नीचे कितने, सॉरी ऊपर कितनी रो जाएगी, 3, और नीचे कितनी जाएगी, 2। मतलब ये किसका केस है, टेट्राहेड्रल का। तो यहाँ पर कौन है, DXY, DYZ और DZX, और यहाँ पर कौन है, DX स्क्वायर Y स्क्वायर DZ स्क्वायर। यहाँ का जो गैप था वो क्या हो गया, चेंज। ऊपर कितना गया, 0.4 2/5, नीचे कितना 0.6 कह दो या 3/5, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये हमारा कितना है, 2, और ये कितना है, 3। तो ये भी क्या है हमारा उसी की तरह है, बट ये क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे 0.6 आ गया नीचे, यहाँ पे 0.4। ये टेट्राहेड्रल के लिए और ये ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, ये इन दोनों का फॉर्मूला है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो तुम्हारी है वो तुम्हें कहाँ पे पढ़ ली है, NCERT में जाकर पढ़ लेना। वैसे मैंने लिखवाई थी, मैंने बताया था कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऐसे ही मैंने बीबीटी में बता दी थी कि कौन हमारे वीक फील्ड लिगैंड होगा, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। अगर हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो क्या होगा, पेयरिंग होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड तो पेयरिंग होगी, और वीक फील्ड लिगैंड